हसन भाई, ये क्या हो गया? आपकी प्रेडिक्शन जाते जाते बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। आप तो अफगानिस्तान की तरफ थे, मैं श्रीलंका की मैं तरफ तो था। अफगानिस्तान की तरफ हूँ, अभी भी बोला था ऑन कर रहा अफगानिस्तान की हूँ, तरफ, डिबेट करेंगे इसके ऊपर। द पार्ट ऑफ गेम, एक टीम जीती एक टीम हारती है, मगर जो क्रूशल मैच हुआ, ये ट्विस्ट जो मैच में है वो आउटस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। ये एशिया कप की चाम होती है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, और हाई स्कोरिंग मैचेस में मजा है। बैटिंग पैराडाइज पिच अगेन कजाफी स्टेडियम की, जिस तरह से स्ट्रोक्स लग रहे थे, टॉस जीत के श्रीलंका ने बैटिंग का फैसला किया। मगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो श्रीलंकन बैटर्स हैं वो फॉर्म में आएंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैच में मज़ा आएगा। और कुशाल मेंडिस ने इस तरह से बैटिंग करी, 92 रन की इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग, वहाँ से मैच बना। इनकी पार्टनरशिप लगी निसंगा के साथ, मगर अगेन पड़ला जो है पहले अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, फिर श्रीलंका की तरफ जा रहा था, मगर 50 ओवर्स गेम और इस पर मज़ा आया। 37.1 ओवर में जो है ये टारगेट 292 का चेज़ करना था। और ओवरऑल देखिए तो मिस कैलकुलेशन नज़र आई कहीं पर भी, और जब कैलकुलेशन होती है तो मैनेजमेंट का काम होता है इन चीज़ों का कि वो उसको दुरुस्त करें। मगर ओवरऑल देखें तो सुपर 4 में क्वालिफाई किया श्रीलंका ने, और आगे इंटरेस्टिंग मैच होंगे। अगेन अफगानिस्तान को मेरे ख्याल है कि T20 फॉर्मेट में खेलते हुए आ रहे हैं वो, उनके लिए 20 ओवरी या 30 ओवरी दें तो अच्छा खेलते हैं वो। शाकिर भाई, योर इनिशियल थॉट्स अबाउट दिस मैच? देखिए, मुझे मैच की सच्ची बात है कुछ नहीं याद सिवाय अफगानिस्तान का, जो उन्होंने एक टारगेट जहन में रखकर जिस तरह से उन्होंने उसको ऑलमोस्ट जस्ट एक कदम की दूरी पर पहुंचे, और जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, और बहुत बड़ा क्राउड, क्योंकि आजकल बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन कह लें उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उस तरह से क्राउड जाके सपोर्ट कर रहे हैं। कजाफी स्टेडियम में गया, लगता भी ऐसा था जैसे कि अफगानिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, और फैंटेस्टिक फाइट। हम तो मैं बुनियादी तौर पे अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा अगर मुझे किसी टीम की जीत की खुशी होती है तो अफगानिस्तान की, कि ओवर द ईयर्स उनके मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी आवाम को उतने खुशी के मौके नहीं मिलते, इसलिए अफगानिस्तान हमारे भी हालात अच्छे नहीं है। नंबर 1 टीम बनी थी मुश्किल से हमारे पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के बाद बाद अगर दूसरी टीम के जीतने की ख्वाहिश होती है, खुश होता हूँ अफगानिस्तान की है। मैच नहीं जीते, लेकिन आज का जो फाइट बैक था, दिल जरूर जीते हैं, और एंड पे ज़ाहिर है दिल टूट जाते हैं। मुझे एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, फारूकी कोई पिनौती है इनका? जो भी क्रूशियल मैच ये जीतने के करीब जाके हारते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। हर कोई देखें ऑलराउंडर में नसीम शाह नहीं होता ना कि मैच जिता दे। और लेकिन देखिए ना, अफगानिस्तान पिछले आधे घंटे से यही कह रहे हैं आप। आज देखें, आज आप मुझे ये बताएं कि वो जो आखिरी ओवर में, मुझे नहीं पता राशिद खान ने उसको क्या मैसेज दिया, एक इतनी जूसी फुलटा साहब मुझे भेज दें, औरंगजेब भाई सर वहां पे छक्का लग जाता ना, उनको भेज दे, वो भी उस पे छक्का लगा दे, उसके ऊपर भी औरंगजेब के बाद मैं आपसे बात करूंगा, अगर उस पे छक्का लग जाता फिर भी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाता। वो मैं आपको बताता हूं, उनसे मिसरीड हुआ। औरंगजेब आपकी तरफ तो मैच बिल्कुल नहीं हो रहे ना, कैंडी मतलब पालेकर में मैच नहीं हुए, अब कोलंबो में मैच जा रहे हैं। पिछले दिनों आप खबरें दे रहे थे हमें कि हम्बन टोटा में जाएंगे, वो बल्कि पूरे सारी दे रहे थे जो कि जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद हैं। लेकिन फाइनली हमने आखिरी मैच कल करवाना है, लेकिन लाहौर में जो भी मैच हो रहे हैं बड़ी खुश उसलूबी के साथ हो रहे हैं। आगे क्या आपका और क्या प्रेडिक्शंस है कोलंबो के मैच के हवाले से, और आज के मैच के हवाले से आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं? मैच पे आता हूं। आज बड़ा क्रूशियल मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, और अफगानिस्तान की टीम हमेशा एंड में जाके जो बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर है जो उसको वो हैंडल नहीं कर पाती। आज का मैच है, आपने बात की कि कैलकुलेशन की, अगर छक्का लग जाता तो मैच वो क्वालिफाई कर जाते। वो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर छक्का लग जाता तो 37.5 ओवर तक 2-3 बालें जो थी उस पर छक्का लग जाता, तो फिर जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो श्रीलंका और अफगानिस्तान का बराबर हो जाना था, और फिर ये फैसला टॉस पे जाना था। तो आउटसाइड एक चांस था, लेकिन इससे बिल्कुल मेरे ख्याल में अवेयर नहीं थे, क्योंकि जॉनसन ट्रॉट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ इस बात का पता था कि हमने 37.1 ओवर में टारगेट चेज करना है। हाँ, 37.1 ओवर में टारगेट चेज करना था। अगर ये टारगेट चेज करते तो अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता, लेकिन अगली 3 बॉलों पे अगर छक्का लग जाता तो 37.5 ओवर तक रन रेट जो है वो श्रीलंका का और 295 अगर हो जाता तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का रन रेट बराबर रहना था। फिर ये फैसला टॉस पे जाना था, और बिल्कुल भी नहीं पता। बड़े मशहूर हैं इनके मैनेजर जो हैं अब्दुल्ला औरंगजेब, बड़े प्रोफेशनल हैं, उनका ये काम था, उनको भी नहीं पता, कोच को भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है अफगानिस्तान से। और दूसरी बात अगर की जाए तो वापस शेड्यूल जो है वो कोलंबो में हो गया है। जय शाह साहब जब आज कल पाकिस्तान से मीटिंग के बाद जब आए, वहां उन्होंने सारी चीजें मान कर आए, तो आज जब उनकी सुबह जो क्रू है स्टार स्पोर्ट का 250 आदमी का, उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला है, लॉजिस्टिक का मसला है, अकोमोडेशन का बहुत मसला है, क्योंकि वो छोटा सा शहर है, आपको पता है, पोर्ट है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर जब जय शाह साहब की दाल यहाँ पे नहीं गल सकी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया गया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त तहफ़्ज़ात का इज़हार किया, और ACC को एक ईमेल भी किया है, एक खत भी लिखा है, और अपने तहफ़्ज़ात से आगाह किया है। बहरहाल अब कोलंबो में चूंकि 10 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, वहां पे
प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 70 से 80% जो है वो बारिश के चांसेस हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, फिर ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक, हसन भाई थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि ये जो मिस कैलकुलेशन हुई, अब अफगानिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं रही क्योंकि उनके जो स्पिनर हैं वो पूरी दुनिया में खेलते हैं, उनके ऑलराउंडर नबी की शक्ल में, गुरबाज की शक्ल में PSL खेलते हैं, IPL खेलते हैं और बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती, बड़ी मिस्टेक है ये बिल्कुल। और जिस तरह से 3 बॉलें देखें आप, इंपॉर्टेंट थी वो। टेल जब भी आती है एज ऑलराउंडर तो वो स्ट्राइक रोटेट करती है। 3 बॉलें फुल टॉस भी दी थी और उन्होंने जो है वो सिल्वर बॉल कर रहे थे ऑफ स्पिनर। एक तो फुल टॉस बॉल की बिल्कुल सामने करके उन्होंने रोकी, उसके बाद दूसरी ऑफ स्टंप से मिस हुई। मगर ये कैलकुलेशन एक मैनेजमेंट है और अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए आई है, यूई में मुकीम रही है, इतनी क्रिकेट खेल के आई है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको टॉप एशिया कप खेल रहे हैं आप, उसमें तो जो लॉजिकली स्टाफ सारा होता है वो ये कैलकुलेशन देता है कि मैच का जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ वेदर कंडीशन ऐसी है, तो वहाँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है कि अवेयरनेस देनी चाहिए प्लेयरों को वहाँ पर जाके। तो राशिद खान भी काफ़ी सीनियर है, उनको आइडिया नहीं हुआ जिस तरह से वो खेल रहे थे और स्ट्राइक एंड पे खड़े रहे सामने, और लास्ट विकेट थी उसमें आउट हो गया। 8 विकेट गिनी थी उससे पहले, फिर 9वीं विकेट जब गिरी है मुजीब की तो वहाँ LBW हुए। तो मेरे ख्याल में मिस मैनेजमेंट है। और जब भी हमेशा जब बारिशों का सीज़न होता है या ऐसे मैचेस होते हैं तो आपको याद होगा, मुझे तो साउथ अफ्रीका याद आ गई है हमेशा से। जब साउथ अफ्रीका को देखें पास में, वो भी कैलकुलेशन से ऐसी वर्ल्ड कप से या बड़ी बड़ी सीरीज़ों से बाहर हो जाती थी। तो कैलकुलेशन जो है वो डील मेथड चल रहा होता है। मतलब आपका कहने का ये है कि न्यू साउथ अफ्रीका इन टाउन। हाँ, न्यू साउथ अफ्रीका इन टाउन। मगर ये कि अफगानिस्तान सीनियर हैं, सारे खेलते हैं और मैनेजमेंट स्टाफ होता है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। वो शायद इसी बेस पे खेल रहे हैं, 37.1 ओवर होगा, टिल एंड तक जाएंगे और इसीलिए जो है स्ट्राइक ले नहीं रहे थे, साथ में राशिद खान क्रीज पे खड़े रह गए। तो ये एक ब्लंडर कहेंगे इसको, यही हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक, इस